आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर टेम्पररी एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन दोस्तों लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉटम बन रही है। और अगर वो कन्फर्मेशन हो गई, जिसका कन्फर्मेशन मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में बताया था कि रिलायंस 1330 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बहुत बड़ी अपसाइड रैली स्टार्ट होगी। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन मिला है, जिसके थ्रू ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रेड अलर्ट एनालिसिस है। बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने के कगार पर है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जो भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर जो हमें ब्रेकडाउन मिला है, जिसके तहत हम टेक्निकल्स पे एक्सपेक्ट पे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन से फर्दर डाउनसाइड टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिख सकते हैं, और वो एक्चुअली बेस्ट लेवल रहेगा एसआईपी या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए माल उठाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मूव स्टार्ट हुआ था, और वो दोस्तों एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, और थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड बाउंस मिला था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म बाय करना एक ट्रैप साबित होगा दोस्तों। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ से हमें दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पे हम ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये है हेड, और दोस्तों ये राइट शोल्डर जो ऑलरेडी यहाँ से नेकलाइन से ब्रेक डाउन कर चुका है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 1214 के आसपास है, और स्टॉक समवेयर नेकलाइन के पास ट्रेड कर रहा है। यानी अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वंस ये स्टॉक 1210 के नीचे क्लोजिंग करेगा, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है जहाँ से स्टॉक ने एक बाउंस भी दिया था, वो तकरीबन 1190, यानी ओवरऑल यहाँ 1190 पकड़ के चलो। 1190 पे अगर स्टॉक को मूव करना होगा तो दोस्तों यही लेवल है जहाँ पर वो बाउंस लेकर मूव कर सकता है अपसाइड पे। लेकिन अगर 1190 ब्रेक करे तो फिर दोस्तों वेरी सून आपको ये स्टॉक फर्स्ट टारगेट दिखेगा 1150 का। 1150 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा, और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 1100 रुपये तक का भी ये स्टॉक डाउन साइड में आ सकता है। तो दोस्तों ये जो नेकलाइन है उसको हम टारगेट के उसके कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसीलिए हम वाइट में रखते हैं। तो दोस्तों ये जो नेकलाइन है, दो नेकलाइन, क्योंकि दोस्तों जनरली ये जो डाउन साइड का ब्रेकडाउन है वो फॉल्स ब्रेकडाउन में फॉल्स ब्रेकडाउन एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो ताकि रिलायंस ऊपर आ जाए तो पूरी मार्केट समझ जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर 1190 ब्रेक हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, और दोस्तों कल की क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग आएंगी तो वीकली क्लोजिंग एक बहुत ही मायने रखती है। तो अगर 1190 के नीचे क्लोजिंग मिला तो दोस्तों हायर चांसेस रहेगी स्टॉक के अंदर सेलिंग और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होगा। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है ये एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा दोस्तों, ऐसा हमारा मानना है। और फ्रेंड्स बात कर लेते वो एरिया की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने मिलेगा, और वो है दोस्तों राइट शोल्डर का टॉप। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो हमें एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने मिल सकती है, और शॉर्ट कवरिंग रैली भी। और दोस्तों फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट
रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा। हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। एक बार थ्रेड भी किया था लेकिन क्लोजिंग होते होते स्टॉक ने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। लेकिन अगर 1190 के नीचे क्लोजिंग मिली तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद स्टॉक के अंदर सेलिंग और भी बढ़ेगी और फिर ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना, रिलायंस के अंदर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, अपना नेक्स्ट व्यू दूंगा। और अगर दोस्तों टारगेट पे कोई रिवर्सल आता है तो भी मैं अपना व्यू दूंगा। और टारगेट को ब्रेक डाउन करके अगर ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर जो सेकंड लेग ऑफ डाउन साइड स्टार्ट होगी उसको भी मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके चांसेस नील के बराबर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ही रिवर्सल दे सकता है या फिर मैक्सिमम 1100 या फिर 1150 पे रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।